जी अस्सलाम वालेकुम। 10वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 9th चैप्टर जो ग्राफ्स वाला था, जिसके अंदर डिस्टेंसेस वगैरह भी थे और इक्विलेटरल्स और मतलब जो भी, तो हम वो ख़त्म करके आए। 10वें चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कुछ, इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ होंगे। एक्चुअली ये है क्या, कॉन्ज्यूरेंट ट्रायंगल्स का चैप्टर। तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी ट्रायंगल्स की, कॉन्ज्यूरेंसी की, और कैसे कोई ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ज्यूरेंट होती हैं। और फिर इसके बाद कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके एक्सरसाइज 10.1 की तरफ भी जाएंगे और इसी तरह फिर सो ऑन, जैसे पहले हम करते रहे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी यूज़ होंगी, लेकिन और कॉन्ज्यूरेंट ट्रायंगल्स क्या होती है। कॉन्ज्यूरेंट से मतलब ये है बिल्कुल सिमिलर। कॉन्ज्यूरेंट का मतलब कॉन्ज्यूरेंट का मतलब होगा सिमिलर, एग्जैक्टली सेम जो चीज़ होती है हम उसको कॉन्ज्यूरेंट भी बोलते हैं। और एक और वर्ड भी इसके लिए यूज़ करते हैं, होमोजीनियस या होमोजेनस भी कुछ बोलते हैं। तो होमोजीनियस या सिमिलर या फिर कॉन्ज्यूरेंट, ये तकरीबन इनके ये एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। अब कॉन्ज्यूरेंस जो है वो नॉर्मली यूज़ होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए, ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए। जैसे हमारे पास हैं आज कुछ ट्रायंगल्स, तो उनको सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन सी ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ज्यूरेंट हो सकती हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली कॉन्ज्यूरेंस, और फिर उसके बाद डेफिनेटली आपको ये एक्सरसाइज नंबर, चैप्टर नंबर और उसका क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसकी तरफ मूव करते हैं। लेकिन पहले देखते हैं कॉन्ज्यूरेंट ट्रायंगल्स क्या होती है। सपोज आपके पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये है और दूसरी बिल्कुल एक ट्रायंगल इसके साथ ये लिए। दो ट्रायंगल्स हैं, ये ए बी सी और इसी तरह ये है डी ई एंड एफ। ये दो ट्रायंगल्स हैं और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ज्यूरेंट हैं या ये दोनों ट्रायंगल्स तभी कॉन्ज्यूरेंट हो सकती हैं जब इसकी ये वाली लेंथ जो ए सी है ये इक्वल हो इसकी ये वाली लेंथ के डी एफ के। एंड पहले नंबर पे ये चीज़, दूसरे नंबर पे इसकी ये वाली लेंथ जो है ए बी ये इक्वल होनी चाहिए इसकी इस लेंथ दूसरी ट्रायंगल के अंदर डी ई के। यानी ये वाली लेंथ ए बी जो है ये इक्वल होनी चाहिए आपके पास इस लेंथ के जो आपको दूसरी ट्रायंगल में नज़र आ रही है डी ई। और फाइनली जो सी बी लेंथ है ए बी सी ट्रायंगल के अंदर, सी बी जो लेंथ है ये इक्वल होनी चाहिए एफ ई के। तो इससे पता ये चला, ये तीसरा पॉइंट है। और एक चीज़ और, ये वाला जो एंगल है 1 2 3, सिमिलरली ये 4 और ये 5 और ये एंगल 6। तो चौथी इसमें चीज़ क्या है कि आपका एंगल 1 जो है, यानी ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो एंगल 1 है ये एंगल इक्वल होना चाहिए ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर एंगल 4 के। और इसी तरह एंगल जो 2 है वो इक्वल होना चाहिए एंगल 5 के। एंड फाइनली जो एंगल 6 है, एंगल 3 जो है वो इक्वल होना चाहिए एंगल 6 के। अब ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अगर आप देखें ये चीज़, यानी ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल हो, ये लेंथ इस लेंथ के, जो चीज़ें ये सारी अगर इक्वल होती हैं तो फिर आपको ये डिफ़ाइन करना ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे की फ़ोटोकॉपी हैं, या दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर पिक्चर्स हैं, या दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं, या दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये होमोजीनियस हैं, इक्वल हैं। या फिर अगर आप ट्रायंगल या ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो आप कहेंगे कि इस कॉरेस्पॉन्डेंस यानी ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ ट्रायंगल, इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर ये ए बी सी कॉन्ज्यूरेंट होगी डी ई एफ के। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों साइड्स के इक्वल हैं और इसके तीनों इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो भी बिल्कुल रिस्पेक्टिवली इसके इंटीरियर एंगल्स के इक्वल है। रिस्पेक्टिवली का मतलब बिल तरतीब, यानी जिस तरतीब में यहाँ पे एंगल है उसी तरतीब में वहाँ पे भी एंगल इक्वल है। तो ये क्या होंगे, कॉन्ज्यूरेंट होंगी। अब नॉर्मली होता क्या है कि आपको
कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, अगर वो यूज करते हैं तो उसके बाद भी ये सारी अगर होल्ड नहीं भी कर रही, इनमें से कोई 2-3 प्रॉपर्टीज अगर होल्ड कर रही हूं, 2-3 इनमें से चीजें होल्ड कर रही हूं, जो कि मैं अभी आपको बताता हूं कौन कौन सी, तो भी वो ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्जुरेंट होंगी। उसके लिए मुझे इनको इरेज करना पड़ेगा। सपोज आपके पास ये थोड़ी सी बस यहाँ पे समझने की जरूरत है। अगर जैसे ये एक ट्राइंगल हो ABC और सिमिलरली आपके पास एक ट्राइंगल हो ये DEF, इसके अंदर ये वाली जो लेंथ है AB, ये अगर इक्वल हो लेंथ DE के, और ये वाली लेंथ जो है AC, ये अगर इक्वल हो इस लेंथ के DF के, ये जो चीज़ें अभी हम पहले करके आए हैं बिल्कुल वही हैं। और उसके बाद इन दोनों का ये जो इंटीरियर एंगल हो, इन दोनों लेंथ का जो इंटीरियर एंगल बन रहा हो, यानी ये 1 और ये 2, अगर एंगल 1 इक्वल हो एंगल 2 के, तो फिर भी ये सिर्फ 3 चीज़ें अगर होल्ड कर रही हों, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो। इसका मतलब ये हुआ कि दो साइड्स, एक ट्रायंगल की दो साइड्स और उनका इंटीरियर एंगल किसी दूसरी ट्रायंगल के दो साइड्स और उनका इंटीरियर एंगल जो हो उसके अगर इक्वल होंगी, तो वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या होंगी, कॉन्जुरेंट होंगी। अब कैसे, देखिए जरा, अगर ये लेंथ सपोज 4 है तो ये भी क्या होनी चाहिए 4, और अगर ये 5 है तो ये भी क्या होनी चाहिए 5, और अगर ये एंगल 60 डिग्री का हो और ये एंगल भी क्या हो 60 डिग्री का, तो उसका मतलब ये है कि ये एंगल दोनों का सेम है, तो इनकी जो ये चीज़, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जिस तरह से ये इनका स्लोप बढ़ता जाएगा उसी तरह से ये स्लोप भी, यानी जैसे जैसे ये फैलते जा रहे हैं उसी तरह से ये भी फैलते जा रहे हैं। और जितनी लेंथ इसकी है, इस लेंथ ने जहां पे जाके रुक जाना है वो पॉइंट ये हो गया। इसी तरह इस लेंथ ने भी जहां पे जाके रुक जाना है वो भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की, और फिर ये जो 5 सेंटीमीटर की है ऑब्वियसली ये भी 5 सेंटीमीटर यहां पे जाके रुक जाएगा। तो फिर इसको जो ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे जो लेंथ को, वो ऑब्वियसली इक्वल होगी इस लेंथ के भी। ओके हुआ, मतलब ये चूंकि ये लेंथ और ये भी इक्वल है, एंगल ये भी इक्वल है, तो फिर तो ये एक दूसरे के साइड मिरर तो यहाँ पे ही हो गए, मतलब एक दूसरे के मिरर एज या मिरर पिक्चर तो यहाँ पे ही हो गए। और फिर ये जो लेंथ इन दोनों को ज्वाइन करेगी वो तो फिर ऑब्वियसली इक्वल होगी इसी लेंथ के, तो वापस वही चीज बन गई। फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो वो सारी की सारी 6 चीजें जो पहले हमने लिखी थी वो प्रूव हो जाएंगी। और मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कॉन्जुरेंट होंगी। तो प्रॉपर्टी कौन सी अभी हमने सीखी है, एक ये ली कि दो साइड्स और एक एंगल अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के दरमियान में बनने वाला एंगल, ये देखिए ये साइड एक AB और AC, इन दोनों से बनने वाला एंगल ये, और इसी तरह DE और DF इन दोनों से बनने वाला एंगल ये, वही दो साइड्स होनी चाहिए दूसरी ट्रायंगल के अंदर, और उनके बीच बनने वाला एंगल जो आपने पहली ट्रायंगल के अंदर देखा है और उनके बीच बनने वाला एंगल, अगर तो वो इक्वल होंगे तो फिर वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, एक दूसरे के कॉन्जुरेंट होंगी। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। सिर्फ आप दो साइड्स देखें और एक एंगल देखिए, अगर तो वो इक्वल आ रहे हों दो ट्रायंगल्स के अंदर, यानी वो दो साइड्स और उनका इंटीरियर एंगल, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्जुरेंट होंगी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, सपोज आपको दिए हों दो एंगल्स दिए हुए हों और एक साइड दी हुई हो, दो एंगल्स और एक साइड किसी भी ट्रायंगल की अगर इक्वल दी हुई हो, सपोज आपके पास, मैं दोबारा से बना लेता हूं, जैसे दो ट्रायंगल्स हैं, ये ली, एक ये ट्रायंगल है आपके पास और एक इसी तरह से ये ट्रायंगल है ABC एंड DEF। अब ये वाला ट्रायंगल ये एक ये वाली साइड और दो एंगल, लाइक ये एंगल और ये, तो ये अगर ये साइड DE इस AB के इक्वल हो, सपोज AB लेंथ इक्वल हो DE लेंथ के, और ये पहला एंगल इक्वल हो ये तीसरे एंगल के, दूसरा एंगल इक्वल हो ये चौथे एंगल के, और एंगल 1 is equals to angle 3 and angle 3 is equals to angle 4, तो फिर भी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, एक दूसरे के कॉन्जुरेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझाता हूँ। क्यों,
पहले लर्न करने के लिए ये देखिए कि एक लेंथ जो दोनों में इक्वल है, यहाँ पे जो लेंथ है ए बी, अगर ये इक्वल है डी ई की, सपोज उन्होंने खुद ही बता दिया हो आपको, और यहाँ पे भी हमने क्या माना है कि ए बी इक्वल है डी ई की, एक लेंथ इक्वल हो गई। अब इस लेंथ के कॉर्नर के ऊपर देखिए जो दो एंगल बन रहे हैं, जो दो लेंथ्स, दो ट्राइंगल, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के अंदर जो दो लेंथ्स इक्वल हैं, उन लेंथ्स के कॉर्नर्स के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं, यानी उन लेंथ्स के एंड के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं, सपोज ये एंगल 1 इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 3 के इक्वल हो, और ये एंगल 2 इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, तो ऑब्वियसली जो ये एज ले रहा होगा, या जिस तरह से ये ऊपर जा रहा होगा, ये लाइन इसी तरह से ये लाइन ऊपर जा रही होगी, और जिस तरह से ये लाइन ऊपर जा रही होगी उसी स्लोप से ये लाइन भी ऊपर जा रही होगी, तो ये दोनों ऑब्वियस बात है कि इसी पॉइंट पे जाके इक्वल होंगी, एफ के पॉइंट ये सी पे और ये एफ पे, तो फिर ये वाली जो लेंथ होगी ये ऑब्वियसली इस लेंथ के इक्वल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये वाली लेंथ के इक्वल हो जाएगी, और ये लेंथ ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगी, और ये एंगल ऑब्वियसली इस एंगल के भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर आपको एक लेंथ और दो एंगल, यानी एक लेंथ एक साइड और दो एंगल्स, एस ए ए, वन साइड एंड टू एंगल्स और इन टू डिफरेंट ट्राइंगल्स, अगर वो इक्वल होते हैं, और याद रखिएगा साइड जो है इसके कॉर्नर्स के ऊपर जो दो एंगल बन रहे हैं वही साइड इधर भी होनी चाहिए जिसके कॉर्नर के ऊपर वो दो एंगल्स बन रहे हैं और इक्वल हो, तो फिर वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्जुरेंट होंगी। और ये कि अगर तीनों इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो तब भी वो दोनों एंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट होंगी, या फिर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तब भी वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्जुरेंट होंगी। अब इनको यूज करते हुए ये दो प्रॉपर्टीज जो मैं अभी आपको बता चुका हूं, एक ये वाली साइड एंगल एंगल और दूसरा साइड साइड एंड एंगल, मतलब दो साइड्स और एक एंगल, और इधर आपके पास एक साइड और दो एंगल्स, अगर ये इक्वल आ जाएं, इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही हो, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्जुरेंट। बस इनके ऊपर फोकस कीजिए, इनको जो मैंने अभी समझाया है। उसके बाद वापस आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 10.1 की तरफ।